नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज सिंह अलर्ट में। मैं हूं रंजीता पठारे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उनकी आत्महत्या या फिर हत्या के केस में रोज नए खुलासे करने का दावा करने वाले रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नव गोस्वामी इस वक्त जेल में बंद है। वे अपने शो पूछता है भारत के दौरान कई बार महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, कई बड़े बड़े नेता, महाराष्ट्र के सीएम के बेटे और कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं के लिए टिप्पणियां कर चुके हैं। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे से लेकर उनके बेटे तक को सामने से चुनौती दे चुके हैं कई मामलों पर, चाहे पालघर हत्या का केस हो या सुशांत सिंह राजपूत का केस हो। सभी मामलों में अर्नव गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार को सामने से घेरा है। इतना ही नहीं, सुशांत केस में तो वे सीधे सीधे इस बात का इशारा दे चुके हैं कि इस मामले में यानी सुशांत की हत्या में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, जिसे अर्नव अपने शो में बेबी पेंगुइन कहते हैं, उनका हाथ है। अब इन सभी टिप्पणियों का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। जैसा हम सब जानते हैं कि अगर किसी की सच्चाई भी सामने आती है या किसी के खिलाफ कोई कुछ कहता भी है तो फिर उसका असर तो देखने को मिलता ही है। तो इस वक्त वही देखने को मिल रहा है। देश का हर नागरिक, चाहे वह अर्नव के साथ हो या नहीं हो, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी बदले की भावना के कारण हुई है। महाराष्ट्र सरकार जो पिछले काफी समय से खुन्नस में बैठी थी, गुस्से में बैठी थी, जिस पर लगातार अर्नव गोस्वामी कई सारे सवाल उठा रहे थे, कई सारे एलिगेशंस लगा रहे थे, अब महाराष्ट्र सरकार ने उन सभी का तोड़ निकाल कर लाया और अर्नव गोस्वामी को डाल दिया है जेल में। कई पत्रकार, जिनके लिए अर्नव गोस्वामी ने विवादित टिप्पणियां की थी, जिन्हें चाय बिस्किट वाले पत्रकार कहा गया था, वे खुद इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पत्रकारिता से ऊपर कानून नहीं होता है, लेकिन पत्रकारिता के दायरे में जब आप इतने बड़े किसी एडिटर को, इतने बड़े न्यूज़ चैनल के एडिटर को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का तो पालन ज़रूर करना चाहिए। उनके साथ जैसा बर्ताव किया गया, उन्हें जैसे घसीटते हुए ले जाया गया, उन्हें उनके घर पर कहा जा रहा है कि उनके साथ हाथापाई हुई, उनके बेटे को भी मारा गया, तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये गलत हुई है। इतनी सारी चीज़ों का सभी लोग विरोध कर रहे हैं। कई लोग इस मामले में अर्नव के साथ आ गए हैं, सड़क पर है कई लोग, बहुत सारी तादाद में लोग बाहर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। महाराष्ट्र सरकार ने अर्नव को रिहा करने की जो बात है उससे भी इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अभी हम नहीं रिहा करेंगे। हालांकि अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट में जब देर रात कल सुनवाई हुई थी, तब महाराष्ट्र पुलिस ने रिमांड की मांग की थी कि हम इनसे पूछताछ करेंगे। हालांकि इस बात को कोर्ट ने इनकार करके उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। अब आज फिर से उस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अर्नव की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। यदि जो मामला है वो है इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या के मामले का, यानी 2 साल पहले एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने के बाद उनका सुसाइड नोट मिला, जिसमें अर्नव गोस्वामी के साथ 2 अन्य पत्रकारों का नाम शामिल था। अर्नव गोस्वामी पर कुछ लाखों का केस था। कुल मिलाकर सभी पर 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट ड्यू था। और इंटीरियर डिज़ाइनर का कहना था कि हम आत्महत्या सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारा पैसा लौटाया नहीं जा रहा है, और हम जब पैसा मांगते हैं तो हमें धमकाया जाता है, हमें डराया जाता है। तो इसके बाद अर्नव गोस्वामी का नाम आ गया था उनकी सुसाइड के केस में। अब इस मामले को 2 साल हो चुके हैं, 2018 का केस है ये। अगर अर्नव इस मामले में आरोपी थे तो 2 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 2 साल तक इस मामले को क्यों दबाकर रखा गया? क्यों इस मामले को अब खोला गया है, जब महाराष्ट्र सरकार के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है खुद को बचाने का? शायद इतने समय तक, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उसके बाद से, जब अर्नव ने शुरू किया महाराष्ट्र सरकार को पर सवाल दागना, कई सारे नेताओं को अपने शो में वो सीधे से बोल चुके हैं कि बेबी पेंगुइन ने सुशांत की हत्या की है, या हत्या में वो भी शामिल, उनका नाम भी शामिल है, बहुत बड़ा रोल है, ऐसा भी कह चुके हैं।
तो शायद महाराष्ट्र सरकार उस समय से लेकर अब तक सिर्फ विकल्प खोज रही थी कि आखिर कैसे अर्णब गोस्वामी को फंसाया जा सकता है। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय में की गई है, ऐसे की गई है, यानी उन्हें ऐसे इस तरीके से गिरफ्तार किया गया जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो, कोई बहुत बड़ा गुनहगार हो, उन्हें घसीट कर ले जाया गया। इतनी भारी संख्या में पुलिस बल सुबह सुबह उनके घर पहुंच गई। अब यदि पुराने मामले में ही कार्रवाई हो रही थी तो जो सामान्य प्रोसीजर होती है कि आप उनको घर बुला सकते थे, आप उन्हें पहले से बता सकते थे कि अर्णब को गिरफ्तार किया जाना है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कई लोगों के मन में उठ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी केवल बदले की भावना से की गई है। अब ये भी हो सकता है कि जो इस मामले में अपनी आवाज़ उठाए, जो अर्णब के तरफ से कुछ अगर बोलता है या फिर कुछ ऐसी बातें कहता है जो शिवसेना या महाराष्ट्र सरकार को थोड़ी चुभ सकती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस चीज़ के भी कई परसेंट चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए अब लोग बोलने से पहले काफ़ी सोच रहे हैं कि आखिर किसी के खिलाफ बोले या नहीं बोले, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलने की क्या सज़ा मिलती है इसका उदाहरण तो हमारे सामने पेश है। दिख रहा है कि कैसे अर्णब गोस्वामी के साथ पुलिस कैसे उनके साथ हरकत कर रही है, कैसे उनके साथ उन्हें कैसे घसीटते हुए ले गई, कैसे उन्हें घर से सुबह सुबह ले जाया गया। तो अब इस मामले में भाजपा के कई नेता, केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जैसे कई बड़े बड़े नेताओं के भी बयान सामने आ चुके हैं। सब लोगों ने अर्णब को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है और कहा है कि ये जो मामला है वो ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र में आपातकाल की स्थिति बन गई। जैसे आपातकाल लगा था हमारे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राज में, उस समय भी कई सारे पत्रकारों को जेल में भेज दिया गया था। तो अब अर्णब की गिरफ्तारी को भी आपातकाल से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।